नमस्कार, स्पीड नेशन में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना को लेकर जो है कई गंभीरता लोगों की ओर से नहीं दी जा रही है और कईयों के कई सवाल ऐसे हैं जो कोरोना से संबंधित हमारे व्यूअर्स जो हमसे पूछ रहे हैं क्या वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, क्या कोविड की स्ट्रेन बहुत ज्यादा घातक है, क्या गंभीरता लेनी चाहिए, क्योंकि लोग दिख रहे हैं कि गंभीरता नहीं ले रहे, कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर तौफीक अहमद मीर से, जो अमनदीप अस्पताल के डॉक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जो दूसरी स्ट्रेन आई है कोविड की, वो कितनी घातक है? देखो, जैसे हमें पता है कि कोरोना से हम ऑलमोस्ट अब मोर देन ईयर हो गया हमें, तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं। तो अभी जो पीछे हमें केसेस बहुत कम हुए थे, लगभग फेब के एंडिंग तक तो बहुत कम हुआ था। इनफैक्ट हमारे पठानकोट में बिल्कुल जीरो हो गए थे एक्टिव केसेस। तो पिछले 2-3 हफ्ते से हम क्या देख रहे हैं कि केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में केसेस आ रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि जो अभी हमारे पास जो वायरस के जो म्यूटेशन होते हैं, तो अपना वो जो रूप है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है एक यूके वेरिएंट है जो पहले यूके में पाया गया, पहली म्यूटेशन उन्होंने देखी। तो कल भी हमें न्यूज़ में आया था, जो पेपर में भी आया था कि पंजाब गवर्नमेंट से जो 400 सैंपल्स गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, तो उसमें से 81% जो है वो यूके वेरिएंट के पाए गए। सर, एक सवाल था कि यूके वेरिएंट क्या है, कि लोग कहते हैं कि कोविड है, पहले भी था, कोविड है, वैक्सीनेशन लगाओ ठीक हो जाएगा, मगर ये नया जो वेरिएंट आया यूके वेरिएंट, ये कितना गंभीर है? देखो, ये जो यूके एक्चुअली वेरिएंट क्या होता है, जो वायरस जो होता है इसकी इनहेरेंट जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये अपना म्यूटेशन कर लेता है अपनी। जो सपोज जो हमारा पहला नोवल कोरोना वायरस था, तो पहले वो चल रहा था। अभी जब हम उसके अगेंस्ट वैक्सीन लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अपनी शेप चेंज कर रहा है, अपनी मतलब अलग अलग शेप्स में आ रहा है। तो इन लेमैन लैंग्वेज वी कैन से कि शेप चेंज की वही कोरोना वायरस है, इसी को वेरिएंट कह रहे हैं। अब यूके वेरिएंट क्या है, या स्पेन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, अब ये वेरिएंट क्यों नाम अलग अलग नाम क्यों है? नाम ये है कि सबसे पहले यूके में पाया गया तो इसके यूके वेरिएंट कहा गया, साउथ अफ्रीका में पाया गया तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। तो हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भी जो वेरिएंट पाया गया है, इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है दैट इज सेम एज यूके वेरिएंट, तो हम इसको यूके वेरिएंट इसीलिए कह रहे हैं। अब इसका यूके वेरिएंट ज्यादा है क्या है, इसको देखा गया कि इट इज मोर इन्फेक्शियस कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, क्योंकि जो होता ही है, जैसे जो नोवल कोरोना वायरस था पहले था, अब जो हमने जो वायरस के अगेंस्ट थोड़ा सा हमने जो ट्रीटमेंट या बाकी चीजें करी है, उसकी वजह से जो वायरस है उसको अपना शेप चेंज करना पड़ा, तो वो अपनी इस शेप को थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शियस शेप में आ गया है। ठीक है, तो हमने ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइम बाय टाइम जो गाइडलाइंस आती है, SOPs आते हैं, वो वी शुड एडहेयर टू देम स्ट्रिक्टली। तो जो हम देख रहे हैं, जो हमें प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि केसेस फिर से आ रहे हैं, और वो है कि जो बताया जा रहा है कि जो ये कोविड वेरिएंट है ज्यादा यंग पीपल को ही इन्फेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमारे पास तो हमारे सभी एज ग्रुप के आ रहे हैं, तो हमें यही है कि जो भी SOPs हम पहले से ही फॉलो करते हैं उनको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी वो पूरी फॉलो करनी है। ठीक है सर, वैक्सीनेशन जो है उससे भी कई सवाल है लोगों के। लोग ये कह रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन लगाने से कोविड कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं? देखो जी, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन से क्या होता है कि जैसे हम बोलते थे पहले किसी को कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया, तो उसमें एंटीबॉडीज आती है, तो हम फिर उसका प्लाज्मा यूज कर देते हैं दूसरे पेशेंट को बचाने में। तो वैक्सीनेशन इट वर्क्स ऑन दैट टाइप ओनली। लाइक आपने वैक्सीन लगा ली तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, तो जब आपको मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपके ऑलरेडी आपके पास एंटीबॉडीज होंगी, दैट विल फाइट दैट आउट। और इन्फेक्ट अगर होगा तो दैट विल नॉट बी दैट सीवियर। जैसे कई लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, और भी कई प्रॉब्लम्स होती है, वो डरते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, तो क्या कहना है इसके बारे में? देखो, वैक्सीनेशन लगाने से तो नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। इनफैक्ट जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, लाइक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट्स है, CKD पेशेंट, या कोई और भी कोमॉर्बिडिटी है, किसी को जेनेटिक सिंड्रोम्स है, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क। तो उनमें इसीलिए गवर्नमेंट ने भी प्रायोरिटाइज किया, जो 60 के अबव है उनको सबने लगना ही लगना है, और जो 45 से 59 के बीच में है जिसको भी कोमॉर्बिडिटी है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाए वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज दे आर हाई रिस्क।
तो ऐसा नहीं है कि वो समझेंगे कि हमें कोमॉर्बिडिटी है तो हमने नहीं लेना चाहिए, हमें ज्यादा रिस्क है। नो, दे शुड गो फॉर इट फर्स्ट। ठीक है, बाकी जो लोग हैं उनसे पहले उन्हें लगाना चाहिए, बिकॉज दे आर हाई रिस्क। अगर उनको इन्फेक्शन लग जाता है तो उनमें ज्यादा सीवियर बन जाता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब जो अगर नॉर्मली हम बोलेंगे जो यंग पेशेंट्स है जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। पर जिनको ये कोमॉर्बिडिटीज होती है उन्हीं में ये सीवियर ज्यादा हो जाता है, उन्हीं में ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सर, लोगों में कई भ्रांतियां वो कह रहे हैं कि कोरोना है नहीं है, मगर सरकारें जो है वो जानबूझ के पॉजिटिव केसेस ला रही हैं। मगर बात ये है कि जिसको कोरोना हुआ उसको पता है, जिनकी फैमिलीज हैं, जिनकी मौत हो चुकी है या जो अभी लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, क्योंकि जिला पठानकोट में 200 से ऊपर एक्टिव केसेस आ चुके हैं, मगर लोगों में गंभीरता नहीं देखी जा रही, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है इन लोगों से आपको, जिनके सवाल बहुत है मगर अमल नहीं कर पा रहे? देखो, ये तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि इट इज जस्ट इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कि अगर हमें पता भी है फिर भी हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना डेफिनेटली एक वायरस है, कम्युनिटी में है। सच में जैसे आपने कहा कि जिसको होता है उसी को पता चलता है, और जो हम देखते हैं पेशेंट किस कंडीशन में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ है नहीं कि कोरोना है नहीं। कोरोना इज डेफिनेटली अ वायरल इन्फेक्शन है, नया वायरस आया है, जस्ट इट हैज बीन एडेड वन मोर डिजीज, जो हमारी ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज बाकी प्रॉब्लम्स थी, समझो हमारे उसमें एक और डिजीज का एडिशन हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है या वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज डेफिनेटली डिजीज, वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज है, टाइम टू टाइम जो भी उनकी तरफ से मिलती है एसओपीज है, तो वो वी शुड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम, हमें फॉलो करनी चाहिए। वी शुड ब्रेक दिस चेन अगेन। दिस इज आई मीन स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग अगेन। इन जस्ट लास्ट 1 week we have got 8 to 10 cases, positive cases, and all of them are sick patients. ठीक है, so we need to take care, we need to properly practice wearing a mask, sanitize our hands, properly hand washing, maintain social distances, crowded places जो है उनको avoid करना है। ठीक है, so we should follow government instructions and we should take it as a responsibility of every individual कि नहीं ये है प्रॉब्लम है, we should face it, we should fight it. सर, वैक्सीनेशन लगाने के लिए क्या हिदायतों का पालना करना पड़ेगा? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खाना खाकर जरूर जाना चाहिए, पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है उनको किस किस हिदायत का ख्याल रखना चाहिए? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड। जैसे आपने चाय पी, खाना खाया, नहीं खाया, तो उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने वैक्सीनेशन यू शुड प्रमोट इट, आप खुद भी लगाओ, दूसरे को भी आप प्रमोट करो कि ये लगाने के लिए, दूसरे को भी बताओ कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप में इन्फेक्शन हो भी जाता है गॉड फॉरबिड, तो उसकी सिवेरिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं। अभी कुछ आपको ये भी पूछते होंगे लोग, किसी को वैक्सीन लगी उसके बाद वो पॉजिटिव आया, हो सकता है, लेकिन उसमें अगर वो डिजीज जो है उतनी सीवियर नहीं होगी। अगर उसको इन्फेक्शन होगा भी, पर उसकी जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज लेवल होगी उसकी, तो उससे वो उसको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, सो वी शुड प्रमोट वैक्सीनेशन। ऐसा कुछ नहीं है जो खाने पीने के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप खा के भी कर सकते हो, बिना खाए भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट वही जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं उनको, वैक्सीनेशन के बाद आपको थोड़ा सा बुखार आ सकता है या थोड़ी सी मैलेज, पूरा शरीर में दर्दें आप महसूस कर सकते हो, तो दैट इज नॉर्मल, दैट इज फॉर 1 or 2 days, दैट विल गो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वैक्सीन लगवाओ और दूसरों को भी प्रमोट इसके लिए आप तैयार करो, वैक्सीन लगवाओ। सर, लोगों को क्या कहना चाहोगे आप कोविड को लेकर या उनके नियमों को लेकर या जो सख्ती हुई जा रही है उसको लेकर, क्योंकि लोग जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं आज? मैडम, यही बार बार यही है कि कोविड को आप सीरियसली ले लो, ये कोई शोषा नहीं है, इट इज डेफिनेटली ए डिजीज। तो हमने पूरी जो है प्रिकॉशन जो आपको बार बार हर माध्यम से बताए जा रहे हैं, तो उनको फॉलो करना है। तो मैसेज मेरी यही रहेगी, जितना आप जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करा लो। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दे आर सेइंग कि फ्रॉम 1 April इट विल बी फॉर एवरी इंडिविजुअल, और जो भी 45 ईयर्स के अब होगा विदाउट कोमॉर्बिडिटीज और विद कोमॉर्बिडिटीज, तो जब जो भी गवर्नमेंट की बाय टाइम ये आएगी गाइडलाइंस, वो फॉलो करते जाओ, वैक्सीनेशन अपनी लगवाओ, तो वी विल बी सेफ, वी विल इंशाल्लाह फाइट इट आउट। तो ये थे अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर तौफीक, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोविड है और वैक्सीनेशन लगानी भी जरूरी है। मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, क्योंकि कोविड की दूसरी स्ट्रेन जो है वो घातक है। नियमों का पालन करें। जो ये लोग बार बार पूछ रहे थे क्या वैक्सीनेशन लगाने से कोविड नहीं होगा,
वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनिटी पावर, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, सेल बनेंगे तो आगे जाके आप लड़ भी सकते हैं। तो वैक्सीनेशन भी जरूर लगाएं कोविड को ध्यान में रखते हुए। मैं पूनम स्पीड नेशन में आप सबका धन्यवाद करती हूँ और भी कई बीमारियों से लेकर हम अमनदीप के कई डॉक्टरों से बात करते रहेंगे। आपके जो भी सवाल है उनके सवालों के जवाब डॉक्टरों से पूछकर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको हर चीज स्पष्ट हो सके। धन्यवाद।